मैं लक्ष्मण यादव, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पीसीएस बाय अलग सर में आपका स्वागत है। वेलकम भाई, वेलकम। आज हम लोग जो है यह वीडियो जो लास्ट अंतिम चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण बल का, जिसमें हम लोग केपलर का नियम पढ़ेंगे, यानी ग्रहों के गति संबंध नियम पढ़ेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यह बात है कि यह जो केपलर है ना, केपलर से पहले जो नियम बताने वाले केपलर, इनसे पहले बहुत लोग थे। चैप्टर को हम लोग आकर्षित हो रहे हैं, इनसे पहले जो है बहुत लोग नियम बताने वाले आए थे। और मैं बहुत डाटा अच्छी तरीके से तैयार करके इसके बारे में लाया हूँ, और यह डाटा मुझको याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ, तो मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हूँ। और जिसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो रहा है तो उसके बारे में बता रहे हैं। केपलर के नियम से पहले, यानी ग्रहों के गति संबंधी नियम से देने से पहले केपलर से ढेर सारे वैज्ञानिक आए थे और कितने लोग की जान चली गई थी। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझो, क्या हुआ था। एक टालनी नामक वैज्ञानिक थे, टालनी या टालवी, टालनी भी कहते हैं कुछ लोग, या टालवी भी कहते हैं लोग, टालवी। 200 ईसा पूर्व से पहले की बात, 2000 जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले की बात, 2000 ईसा मसीह पूर्व से पहले की बात है। एक वैज्ञानिक थे टालनी ने बताया कि जो पृथ्वी माई है, हमारे पृथ्वी माई जो चपटी हो गई है, कोई बचपन में लात मार दिया है, या जो पृथ्वी माई और उसके जो पृथ्वी माई सूर्य का चक्कर लगाती है तो हम लोग जानते हैं ना। लेकिन पृथ्वी में घूम रही है और सूर्य भगवान क्या करते हैं, स्थिर रहते हैं, रुके रहते हैं, या घूमते फिरते नहीं। ये हम लोग बातें जानते हैं। तो इनसे पहले वाली बात क्या हो रही थी उसके बारे में जानेंगे। ये तो केपलर बता दिया था। बात हमको क्या जानना है कि टालवी यानी 2000 ईसा पूर्व की बात है। बताए थे कि जो पृथ्वी हमारी माई है, जिसको हम लोग माता जी कहते हैं, यह स्थिर है। किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में। और सूर्य भगवान जो है क्या करते हैं, पृथ्वी माई का गति लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी यह गति करते हैं, यानी घूमते हैं। क्या होते हैं? घूमते हैं। टालनी ने यह बात बताई थी। क्या बताया था कि पृथ्वी माई जो स्थिर अवस्था में होते हैं, सूर्य भगवान किस में होते हैं? गति में होते हैं। क्या करते हैं? गति में रहते हैं। फिर इसके बाद जो है एक वैज्ञानिक आए, बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, 500 ईसा पूर्व की पहले की बात है, और हमारे देश के ही बड़े गौरव की बात है। हमारे देश के वैज्ञानिक हैं और गणितज्ञ भी हैं, जिनको तुम सब जानते हो। अपनी भाषा में कहा जाए आर्यभट्ट, आलिया भट्ट नहीं, गधा आर्यभट्ट। आलिया भट्ट के खानदान से नहीं है, आर्यभट्ट। देखो तुमसे बहुत कुछ कहते हो। देखो 500 ईसा पूर्व की बात है। आर्यभट्ट ने जो बात कही थी वह सत्य बात कही थी, सत्य बात हुई। लेकिन भारत में इन बातों को माना कहा जाता है। भारत में कोई कह देगा ना कि यार ऐसा चीज होता, तो उस बात को कोई मजाक सीरियस लेगा ही नहीं, मजाक समझ लेते हैं, कोई बात को इधर उधर फैलाता नहीं। तो ईसा पूर्व ने कहा कि देखो जो पृथ्वी हमारी माता जी हैं वह घूमती हैं। वह क्या होती है? घूमती है। यानी इनकी बात को फेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो आर्यभट्ट बता रहे हैं कि जो पृथ्वी माई वह घूमती है, और जो सभी ग्रह हैं और उपग्रह हैं, सभी ग्रह और उपग्रह, सभी ग्रह उपग्रह यानी पिंड जो भी हैं, यह चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी भी क्या करती है? चक्कर लगाती है। और ये सभी भी लोग क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य बाबा का। किसका? सूर्य भगवान का। मतलब पृथ्वी भी चक्कर लगाते हैं और सभी ग्रह भी सूर्य बाबा का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और सूर्य भगवान किस अवस्था में रहते हैं? स्थिर अवस्था। यानी इनकी बात को क्या करते हैं? उल्टा कर दे। आर्यभट्ट की बात सत्य थी, सही थी, लेकिन इसको कोई प्रदर्शित करने वाला नहीं था, फैलाने वाला नहीं था। इसलिए आर्यभट्ट का जो है यह नियम कोई ज्यादा माने नहीं रखा। जो भारत वाले बताते लोग सत्य बताते हैं, लेकिन उसको बातों को विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि आजकल बाबा लोग पर ज्यादा विश्वास करते हैं ना, वैज्ञानिकों पर नहीं करो विश्वास। ये सब हो रहा है। शरम बापू गए ना, राम रहीम गए, तुम सब भी जाओ, कहीं नहीं जाओ, पढ़ो चुपचाप करते। फिर इसके बाद आए थे कापरनिकस। एक वैज्ञानिक का नाम है कापरनिकस। 1500
1473 से 1543 की बात है। यह डाटा बड़े एक तैयार किया हूँ इकट्ठे से, बहुत मेहनत करके मिला है यह डाटा, ठीक है। तो इस डाटाओं का मतलब समझो, केपलर का नियम से पहले ये लोग क्या बता रहे उस बात को समझो, केपलर से नियम से पहले भी क्या क्या हुआ था। इंटरेस्टिंग चीज़ यह बात को जानना चाहिए, भले तुम्हारे एग्जाम में अब वो कहीं पूछने वाला नहीं है, लेकिन तुमको जानकारी होनी चाहिए कि केपलर के नियम से पहले कौन कौन थे। केपलर तो बड़े चोर टाइप है, बताएंगे कैसे चोर टाइप होगा। देखो कापरनिकस यानी 1473 में और 1543 में दाँत चिरा दिए थे। जन्मे से 1473 में 1543 में। इन्होंने कहा कि इन्हीं को बातों को लेकर कर रहे हैं जो आर्यभट्ट बता रहे हैं। आर्यभट्ट की बातों को वैल्यू नहीं दिया गया, छोड़कर आए कापरनिकस। कहा जो सूर्य भगवान है वह केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? केंद्र में स्थित है, मतलब स्थिर है, केंद्र में स्थिर है। और उनके अगल बगल में जितने भी ग्रह हैं वह क्या करें? पिंड है, उपग्रह है, वह क्या करें? चक्कर लगा रहे हैं। बस बातों को क्या लग दिया? तो वह केंद्र, यानी एक जगह केंद्र में स्थित है और उनके बगल में जितने भी पिंड है वह क्या करें? चक्कर लगाने। कापरनिकस बताए थे। और कापरनिकस के बात को पुष्टि करने के लिए, जैसे इनकी भी बात को जो है पुष्टि करने के लिए, जैसे यहाँ भारत में प्रचार सचार अब न हो रहा है, पहले जमाने में राजा महाराजा थे, कोई प्रचारण नहीं होता था, अब विदेशों में खूब होता था। तो क्या करें? कापरनिकस की बात को जो है पुष्टि करने के लिए गैलीलियो वैज्ञानिक थे, नाम सुने होंगे, गैलीलियो कुछ और दरवाजे मत समझो, गैलीलियो। यह फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे, और देखो बेचारे के साथ क्या हुआ, बड़ा अन्याय हुआ। गैलीलियो ने इनकी बात को प्रचार कर रहा है और कह भी रहा है कि जो यह कापरनिकस बताया वह हकीकत बताया, वह सही बात है। सभी लोग से कह रहे हैं कि यह देखो जो सूर्य भगवान है वह स्थिर है और पृथ्वी में गति करती हैं, घूमती हैं। तो उस समय जो है गैलीलियो के जमाने में जो है क्रिश्चियन और हिंदू में बड़ा विवाद होता था, इन लोगों में बहुत ससुरा विवाद होता था। तो उसी विवाद में जो है बात बिगड़ गई। जो लोग थे पृथ्वी माई को अपनी माता मानते थे और कहते थे कि यार पृथ्वी माई घूमेंगी, ये कैसे हो सकता है? हमारी माता घूमेंगी। इनके मन में मानसिकता यह थी घूमने वाली कि हमारी माता घूमेंगी। या गैलीलियो क्या बता रहा है? इसको खपसो लतियाओ, गैलीलियो कुछ और बता रहा है। ये मानसिकता वाली बात खत्म करो। जो बात हो रही है उसमें बड़े विवाद था। क्या गैलीलियो बता रहा है कि जो यह सूर्य के चारों ओर सूर्य, यानी कह रहा है कि सूर्य एक पिंड है और पृथ्वी भी एक पिंड है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी माई, गौ माता। क्या कर रहे हैं? गैलीलियो कह रहे हैं कि देखो भैया, फिजिक्स के प्रोफेसर वैज्ञानिक थे, अब बातों को समझा रहे हैं लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। कह रहा है कि देखो भैया, जो पृथ्वी में सूर्य भगवान जो तुम बाबा बाबा बनाए रखे हो, भगवान कह रहे हो, कोई भगवान होगा नहीं, एक पिंड है, एक पिंड है जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी में चक्कर लगा रही है, घूम रही है। तब तक दिमाग में सबके माथा चक्कर फेर, इन पे राजाओं महाराजाओं का दबाव होने लगा और बेचारे डरने लगे। गैलीलियो के लिए बहुत सारे जो है जेल की उपासना करना पड़ा इन बातों को सुनकर। राजाओं महाराजाओं जेल में बंद कर दिए। जब एक बार जेल से छूट कर आए तो ये सब लोग कहा बस सही कहा रहा कि गैलीलियो का छुना भैया, तो हम लोग सही कहा छुआ, सूर्य जो है न तो कोनो पिंड है न तो कोनो पृथ्वी पिंड है, कोनो ना घूमना अपन कुल अपन देवी देवताओं बड़ा पूजा पाठ करा लोग, जो काली माई, जो सूर्य भगवान, जो पृथ्वी माई। यह गैलीलियो के मन में डर पैदा हो गया। कुछ वर्षों तक चला, फिर इसके बाद गैलीलियो ने कहा कि यार ना हमको, गैलीलियो को संतुष्टि नहीं मिली थी, तो गैलीलियो ने इस बात को बताया। फिर से यह शोर मचाने लगा कि देखो भैया, सूर्य भगवान पिंड है, पृथ्वी में पुंड है, और सूर्य भगवान स्थिर रहता है, पृथ्वी में घूमती है, यह कोई देवी देवता नहीं है जो तुम मान रहे हो। तो गैलीलियो को जब इस बात को फिर से जोर प्रसार करने लगे तो राजाओं महाराजाओं इनको मार दिए। कांचे उम्र में, यानी अधमरे उम्र इनकी पूरे लगभग 35 से 36 साल की उम्र में बेचारे को दांत चिरा दिए, यानी मार दिए। इतने साल की उम्र के थे अभी गैलीलियो। यह फिजिक्स के प्रोफेसर थे, कापरनिकस की बातों को प्रचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। और इनको 35-36 साल में मार दिया गया, वही कुल अपना रुतबा बनाकर। यह बात को सही बता रहे हैं, आज सब लोग मानते हैं इस बात को।
सब लोग मानते कि विज्ञान में दम है, सब लोग मानते, पहले नहीं मानते थे, बेचारे गैलीलियो को दांत से खत्म कर दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, एक इन्हीं का स्टूडेंट था, पढ़ाया लिखा हुआ व्यक्ति, बालक था, स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट था, जिसका नाम था टाइको ब्राहे। यह डाटे बड़ी मुश्किल से तैयार करना पड़ता है भैया। देखो इनका जो है बात हो रही 1546 और 1601 में दांत चार दिए थे। बेचारा गैलीलियो की मत पूछो। इन्हीं का स्टूडेंट था, और इन्हीं का स्टूडेंट जब प्रोफेसर की बात को सुने, यानी गैलीलियो की बात को जाने, तब क्या हुआ, तब टाइको ब्राहे ने इसके बारे में अध्ययन करने लगा। क्या करने लगा, अध्ययन। बहुत सारे सूर्य के ग्रह के बारे में डाटा तैयार किया, बहुत सारे का किया, डाटा तैयार किया, ग्रहों यानी पिंडों के बारे में और पृथ्वी और सूर्य के बारे में। इतना डाटा तैयार कर लिया था कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर उसमें आटता ही नहीं, ऐसे लोग कहते हैं। बहुत सारे डाटा तैयार कर लिया था टाइको ब्राहे, जो गैलीलियो का चेला था, स्टूडेंट था, लेकिन यह किसी से शेयर नहीं करता था। यह गैलीलियो की बात को जानता था, गैलीलियो सही बता रहा था, लेकिन यह किसी से बताया नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि यह डर गया था। गैलीलियो के साथ क्या हुआ था, इसके साथ भी हो जाता तो मामला गंभीर हो गया। तो टाइको ब्राहे डर के कारण किसी से बातें नहीं बताया, लेकिन इसको कोई भी बात होती थी अपने डायरी में नोट करते गया, यानी डाटा तैयार करता गया, और इसके बाद किसी से कुछ नहीं कहा भैया जो तुम लोग कह रहे हो वह सही बात है, हम नहीं कुछ करें। यह डर के मारे नहीं किसी से बताया, उसमें बड़े प्रकोप चल रहा था। तब इसके बाद जो है फिर इसका टाइको ब्राहे का एक स्टूडेंट आया, इसका भी एक स्टूडेंट आया, पढ़ाया लिखा स्टूडेंट था, जिसका नाम था केपलर, जोहानेस केपलर, जिसको तुम सब आज अभी नियम पढ़ने जाओगे। केपलर, देखो केपलर भी टाइको ब्राहे का स्टूडेंट था। जब टाइको ब्राहे की मृत्यु हो गई तो केपलर ने ये जो डाटा तैयार किया था, इनके डाटों को खूब अध्ययन किया, खूब बेहतरीन तरीके से पढ़ा, और इन्हीं डाटाओं को सबको शेयर करने लगा। तब उस समय जो है थोड़ा जो है भगवान पर विश्वास करना कम हो गया, करते थे लेकिन कम, विज्ञान में जो है थोड़ा भरोसा जताने लगे। तो जब केपलर आया तो केपलर की बातों को लोग सुने। केपलर ने कहा कि जो टाइको ब्राहे, गैलीलियो, ये सब जो लोग बता रहे हैं वह सही बता रहे हैं लोग। ये लोग जो बता रहे हैं वह सच्ची घटना है, वह हकीकत है कि जो पृथ्वी में यह सूर्य भगवान एक पिंड है, और यह चक्कर लगाते हैं जो पिंड है, और जो पृथ्वी में सूर्य के, और सूर्य भगवान स्थिर होते हैं। यह केपलर इन बातों को पुष्टि किए। इन्हीं का टाइको ब्राहे का यह चेला है जोहानेस केपलर, और इन्होंने ही क्या बताया था, नियम बताए थे, जो ग्रहों की गति के संबंध में नियम, जिसको हम लोग कहते हैं केपलर का नियम। देखो भैया इतने लोग आए थे, आर्यभट्ट कूद गया था, गैलीलियो जान गंवा दिया था, गैलीलियो कोई मतलब नहीं निकला, मार दिए सब गैलीलियो के, पिंडा के गांव में पूरा प्रचार करने लगा, गैलीलियो को मार दिया। ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे, ये लोग जो कोपरनिकस एक दार्शनिक थे, कोई विद्वान वैज्ञानिक नहीं थे। तो इन बात को जो डाटा लिखा उसको अच्छी तरह से तुम सब नोट कर लेना। यह बड़ी मेहनत से डाटा मिलता है भैया, और तुम सबके लिए देखो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कक्षा 9 बहुत मेहनत करता हूँ तुम सबके लिए। लाइक और शेयर करते रहो, ठोकते रहो, तो यहाँ बातें समझ में आए। एक बार फिर से सुनो, ग्रहों के संबंधित में गति देने के लिए सबसे पहले कौन है, टालनी या टालवी, जो बताए कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य क्या करता है, गति करता है। 200 ईसा पूर्व की बात है। फिर आर्यभट्ट बताए कि नहीं, ये टालनी की बात गलत है, क्या करें, पृथ्वी गति करती है और पृथ्वी जो है घूमती है, स्थिर नहीं रहती है, और सूर्य स्थिर रहता है। कौन स्थिर रहता है, सूर्य बाबा स्थिर रहते हैं, और सभी ग्रह इनके यानी पृथ्वी इनके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर इसके बाद आर्यभट्ट की बातों को कोई पुष्टि नहीं मिली, यानी प्रचार प्रसार करने वाला नहीं था। तो इसके बाद आया कोपरनिकस ने बताया कि जो सूर्य है वो एक केंद्र में स्थित है, और जो इसके चारों ओर पृथ्वी में ग्रह पिंड जो है चक्कर लगाते हैं।
चक्कर लगाते। इसी कापरनिकस की बात को जो गैलीलियो ने अध्ययन किया, कहा तो कापरनिकस सही कह रहा है, तो इन्होंने प्रचार प्रसार करने लगे, कहने लगे भैया जानते हो तुम सब, यह जो पृथ्वी माई और सूर्य भगवान कोनो देवी देवता ने पिंड है। और राजाओं महाराजों की यह बात बुरी लग गई, कहा कि ये सब घूमते हैं। अब इनको बड़ा बुरा लगा, और यह उस समय ईसाई धर्म में का चलता था, बड़ा विवाद होता था, और उसी के चक्कर में जो है इसको गैलीलियो के राजाओं महाराजाओं जेल में बंद करिए। जब जेल से छूटे तो बेचारा कुछ देर के लिए कहे कि हाँ भैया दम बहाने राजाओं महाराजाओं की बात को सहमत किए कि हाँ चलो ठीक है जो तुम कह रहे हो वही सही है। लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो इन्होंने बात को फिर आगे बढ़ाया। तब तक जब आगे बढ़ाए कहें कि देखो भैया सूर्य भगवान पृथ्वी में एक पिंड है, सूर्य भगवान स्थिर है, पृथ्वी में चारों ओर घूमती है, या कोनो देवी देवता ना है। तो लोग झूठ मूठ के परेशान हुआ। तब तो लग राजाओं महाराज को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसको मरवा दी। 35-37 साल के में बेचारा मर गया। आजकल की उम्र देखते हो 35 साल की, मेरे यार सोचो बेचारा इतने कांचे उम्र में तुम सब मरवा दिए। फिर इसी का चेला आया टाक्यो ब्राहे, इन्होंने खूब इसके बारे में अध्ययन किया, बहुत सारे डाटा तैयार किए, और इतना डाटा तैयार किए कि सुपर कंप्यूटर में नहीं आता है, लोगों का कहना है। तो यह टाक्यो ब्राहे भी किसी को बात बता नहीं रहे, डर गया था कि गैलीलियो जैसे हमरो हालत हो जाए, हमरो गैलीलियो जैसा हालत हो जाए। तो फिर इसके बाद कैपलर आए। कैपलर ने टाक्यो ब्राहे का अध्ययन किया और इसके डाटाओं के बारे में पढ़ा, तब जाकर ग्रहों के संबंधित में नियम दिया, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कैपलर का नियम। अब इनके नियम को समझो भैया, क्या बता रहे हैं कैपलर भाई साहब। ये सब डाटा जो तैयार किया बड़े मेहनत से, भैया इरादे खतरनाक करके हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर को, और बड़े मजेदार चैप्टर है। तो आगे देखो, आगे कैपलर के ग्रह संबंधित नियम, प्रथम नियम, 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। इस नियम को लिख लेना एक एक पारी से। प्रथम नियम, चौथा नियम, प्रथम नियम। प्रथम नियम कह लो या कक्षाओं का नियम, या कक्षाओं का नियम, कक्षाओं का नियम। क्या बता रहे हैं कैपलर? कैपलर बता रहे हैं कि सूर्य भगवान, पहली बात क्या बता रहे हैं, सूर्य भगवान जो है केंद्र में न स्थित है, वह कहाँ स्थित है? फोकस पर। कहाँ स्थित है? फोकस पर। कहाँ स्थित है? फोकस पर। और सूर्य भगवान जो है फोकस पर स्थित है, और इसके चारों जो पिंड गति कर रहे हैं वह जो है दीर्घवृत्ताकार में गति करें। किससे गति करें? दीर्घवृत्ताकार। यानी कैसे गति करें? या ग्रह ये सब किससे गति करें? दीर्घवृत्ताकार में क्या करें? गति करें। कैसे गति करें? दीर्घवृत्ताकार। यह इस प्रकार से कुछ है। यह केंद्र है, केंद्र में न स्थित होकर वह कहाँ स्थित है? फोकस पर। इसको बोला जाता है लघु अक्ष। क्या बोला जाता है? लघु अक्ष। इसको बोला जाता है दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष क्या बोला जाता है? यानी दीर्घाक्ष मतलब दीर्घाक्ष के किसी पॉइंट पर स्थित है, फोकस पर, यानी केंद्र में यह स्थित नहीं है। क्या करें कैपलर कि जो सूर्य भगवान है वह दीर्घाक्ष यानी फोकस पर, यानी केंद्र में न स्थित होकर कहाँ स्थित है? फोकस पर। और इसके चारों ओर जो यह ग्रह हैं, ग्रह यानी पिंड है, यानी पृथ्वी में ग्रह जितने हैं, इसके चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार, या जो है इसको बोला जाएगा दीर्घवृत्ताकार। किसमें? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इस बात को लिख लो। क्या बताया कैपलर ने? बताया कि सूर्य भगवान यानी सूर्य जी जो है, यानी सूर्य जो देव हैं, वह कहाँ स्थित है? फोकस पर स्थित है। और सूर्य के चारों जो ग्रह गति कर रहे हैं वह दीर्घवृत्ताकार में निश्चित कक्षाओं में, नियत कक्षाओं में, उनकी कक्षाएं नियत निश्चित है, निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। वही क्या कहलाएगा? प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम कहलाएगा। क्या नियम को फिर सुनो, क्या बताया जा रहा है कि सूर्य जो है एक फोकस पर स्थित है। कहाँ स्थित है? फोकस पर। और इसके चारों जो पिंड गति कर रहे हैं वह निश्चित कक्षा में क्या कर रहे हैं? गति करें। किस रूप में? दीर्घाकार वृत्त के रूप में क्या करते हैं? गति करते हैं, जिसे कक्षाओं का नियम भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर। दूसरा का नियम, दूसरा वाला नियम को कहा जाता है कैपलर का द्वितीय नियम को, द्वितीय नियम या
क्षेत्रीय नियम भी कहते हैं, क्षेत्रीय नियम भी कहते हैं। देखो दूसरा नियम ये क्षेत्रीय नियम है, उसको थोड़ा क्लियर कर लेना किताब से देखकर। क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय नियम भी कहा जाता है, यानी क्षेत्रफलीय नियम भी, जो भी हो नियम कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो यह सूर्य बाबा जी हैं हमारे, पहली बात यहाँ स्थित है फोकस पर। सूर्य बाबा से जो है जो पिंड को मिलाने वाली रेखा है, यह मिलाने वाली जो रेखा है, अब यहाँ से यह गति करते हुए मान लो यहाँ आ गया, यह मिलाने वाली रेखा जो यहाँ आ गया, तो मतलब यहाँ से जो है उठकर यहाँ आने में इनके बीच में जो समय लग रहा है डेल्टा टी, और इनके बीच का जो क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल। अब मान लो गति करते हुए यहाँ आ गया, या फिर यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक जो समय में, यहाँ से यहाँ तक गति करने में जो समय लग रहा है, यहाँ से इनके बीच का जो क्षेत्रफल है, दोनों का क्या होगा? नियत है। क्या है? नियत है। क्या है? नियत कक्षा में या क्या कर रहे हैं, सॉरी, इनका जो क्षेत्रफल है क्या होगा? नियत। यानी जो पिंड जो है अपने निश्चित कक्षा में नियत समय अंतराल में जितना क्षेत्रफल तय करेंगे, जितना क्षेत्रफल क्या करते हैं? तय करते हैं, वह क्या कहलाएगा? केपलर का द्वितीय। बात को लिख लेना, समझो क्या बता रहे हैं कि जो पिंड है वह निश्चित समय अंतराल में, क्या बता रहे हैं? बात को लिख लो। क्या लिख लो? द्वितीय के नियम में लिखो। जो केपलर बता रहे हैं क्या, जो पिंड है वह निश्चित समय अंतराल में, यानी सूर्य से मिलाने वाली रेखा, निश्चित समय अंतराल में नियत यानी निश्चित क्षेत्रफल पार करती है या तय करती है, वह केपलर का द्वितीय नियम कहलाएगा। इस बात को लिख लो। क्या लिखोगे? लिखोगे कि जो सूर्य भगवान से ग्रह को बीच को मिलाने वाली जो रेखा है निश्चित समय अंतराल में निश्चित क्षेत्रफल तय करती है, निश्चित क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, लिख लिए यह दो नियम। तीसरा नियम की ओर देखते हैं, लास्ट और अंतिम नियम। इसके बाद यह चैप्टर को हम लोग टाटा बाय बाय कर देंगे। अब नोट कर लिए ना, अगला तीसरा और लास्ट नियम, केपलर का तृतीय नियम या परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। ठीक, तृतीय। इसमें एक चीज दिखाई दे रहा है, परिक्रमण काल, हेडिंग डाल लिया ना, तृतीय नियम या परिक्रमण काल का नियम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिक्रमण काल क्या होता है। परिक्रमण का मतलब होता है घूमना, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। क्या बताया जा रहा है इस प्रकार से, इसको दीर्घाक्ष मानी, यह लंबाई इतना मान लो ए, यह लंबाई मान लो ए। ठीक है, यह सूर्य बाबा सन। ठीक, यह दीर्घाक्ष है, दीर्घाक्ष। ठीक है, आप समझो बात को क्या बताएं। परिक्रमण काल को पहले हम लोग जानेंगे। तो मान लो यह पिंड है, पिंड जो है सूर्य बाबा को एक चक्कर पूरा करने में, यानी यहाँ से इसको यहाँ तक फिर से आने में, यानी एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा वह क्या कहलाएगा? परिक्रमण काल। लिख लो, परिक्रमण का किसे कहेंगे? पिंड द्वारा सूर्य का एक चक्कर में पूरा करने में लगा समय को क्या कहा जाएगा? परिक्रमण काल। परिभाषा फिर से देखो, फिर से सुनो, फिर लिख लो, नोट कर लो। परिक्रमण काल किसे कहेंगे? कि जो पिंड द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को क्या कहा जाएगा? परिक्रमण काल। क्या कहा जाएगा? परिक्रमण काल। ठीक, आगे देखते हैं। फिर क्या करें कि यह जो सूर्य बाबा के चारों जो पिंड जिस समय में तय कर रहे हैं वह समय क्या? परिक्रमण काल। मान लो परिक्रमण काल क्या है? टी। तो इस परिक्रमण काल के टी के वर्ग और दीर्घा अक्ष के, इतने दूरी को बोलेंगे हम लोग अर्ध दीर्घा अक्ष, यानी दीर्घा अक्ष बराबर हम बोल सकते हैं, दीर्घाक्ष बराबर बोल सकते हैं क्या? 2a।
और ए बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, अर्ध दीर्घांश, आधा, अर्ध दीर्घांश। समझ रहे हो? देखो बात समझो, अर्ध दीर्घांश यानी ए, 9 नहीं है, ए है। इधर देखो, जो पिंड, जो ग्रह यानी पिंड द्वारा सूर्य भगवान को चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है यानी परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घांश के तृतीय घात के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती, यानी टी स्क्वायर परिक्रमण का समानुपाती होगा अर्ध दीर्घांश के तृतीय घात के क्या होगा, समानुपाती। तृतीय नियम क्या बता रहे हैं कि जो पिंड द्वारा लगाया गया परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घांश के तृतीय घात के क्या होगा, समानुपाती होगा। देखो ध्यान सुनो और लिख लो, तृतीय नियम क्या बता रहे हैं, परिक्रमण काल का जो वर्ग है, परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घांश के तृतीय घात के क्या होगा, समानुपाती होगा। इतना ही लिखना है। परिक्रमण काल के वर्ग, परिक्रमण काल मतलब टी का वर्ग अर्ध दीर्घांश मतलब ए के तृतीय घात के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लो या बना लो, तब इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इनके नियमों पर कुछ सवाल का अध्ययन करेंगे और आगे चलेंगे। अगर कोई समस्या आए तो बताओ, या जो डाटा मैं बताया उसको अच्छे से नोट कर लेना, या कहीं मिलेगा जल्दी नहीं बता दे रहे हैं दोस्तों, पूछ लेना, किसी से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़े मेहनत से यह डाटा तैयार करना पड़ता है। तो नमस्कार, तो फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। ध्यान देना भैया पंचम से। नमस्कार।